348 निजामाबाद आजमगढ़ में मनीष प्रजापति बन रहे हैं लोगों की पसंद। कांग्रेस पार्टी ने अनिल कुमार यादव पर, रिहाई मंच ने राजीव यादव पर, बसपा ने कैलाश नाथ यादव पर भरोसा जताया तो भारतीय जनता पार्टी ने मनोज यादव पर दाव खेला है। समाजवादी पार्टी ने अपने वर्तमान विधायक सादगी के प्रतीक आलमगदी को पुनः मौका दिया है। वहीं भारतीय समता समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहिंद्र कुमार प्रजापति जी ने भी निजामाबाद के ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चित प्रदेश महासचिव मनीष प्रजापति उर्फ नेताजी को प्रत्याशी बनाया है। मनीष प्रजापति उर्फ नेताजी जी 3 साल से लगातार निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता के सुख दुख में शामिल रहते हुए मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र में प्रजापति समाज के मतदाताओं की संख्या लगभग 35,000 के आसपास है। मनीष प्रजापति उर्फ नेताजी को क्षेत्र की जनता के कमजोर वर्ग के सभी लोग वोट के साथ नोट भी देने का फैसला लिया है। डॉक्टर उत्तम गौतम जी ने कहा कि निजामाबाद में बदलाव किसी के बस की बात नहीं है, बदलाव अगर कर सकते हैं तो मनीष प्रजापति उर्फ नेताजी, अन्यथा कोई नहीं। निरंजन प्रजापति ने कहा कि सभी पार्टियां छोटी जाति के जमीनी नेता को विधायक बनाना नहीं चाहती, इसीलिए लोग मजबूरी में आलमबदी को वोट देते हैं, लेकिन इस बार विकल्प के रूप में मनीष प्रजापति उर्फ नेताजी हैं जो कि आलमबदी को टक्कर दे रहे हैं। क्षेत्र की जनता निर्णय लिया है कि इस बार छोटी जाति से ही विधायक चुना जाएगा। मनीष प्रजापति सबसे बेहतर प्रत्याशी हैं। इस मंच पर उपस्थित माननीय सभा के अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अंबिका प्रजापति जी और प्रदेश महासचिव हम मनीष प्रजापति और सभा में उपस्थित सभी भाई बंधुओं, माताओं बहनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने इस भारतीय समता समाज पार्टी के बारे में थोड़ा सा परिचय भी देना चाहूंगा। भारतीय समता समाज पार्टी 2008 में इसका पंजीकरण हुआ है और 2008 से लगातार प्रत्येक चुनाव में अपनी भागीदारी चुनाव में निभा रही है। इसमें 2022 के चुनाव में हम लोग हिस्सेदारी मोर्चा के अंतर्गत भाजपा से गठबंधन करके चुनाव में उतरने जा रहे हैं। हमारे हिस्सेदारी मोर्चा के संयोजक माननीय रामधनी निषाद जी है और इसमें अन्य 9 दल और भी हैं जो कि अन्य समाज से आते हैं। क्योंकि जातीय जब भी कोई चुनाव होता है तो जातीय समीकरण का उसका बहुत महत्व होता है। उसी प्रकार हमारे इस हिस्सेदारी मोर्चा में 9 जातियां, अलग अलग जातियों के नेता इस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें से हमारे समाज के भी हम हैं, निषाद समाज से हैं, भिन्न समाज से हैं, कश्यप समाज के हैं, मौसर समाज के हैं, राजभर समाज से हैं। और ये नहीं सिर्फ जातियों को नाम से ही इनको कहा जाता है, ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिलों में अच्छा प्रभाव भी डालते हैं। अभी 4 दिसंबर को कार्यक्रम हुआ है बलिया में, कम से कम 10,000-15,000 संख्या रही होगी, इससे कम संख्या नहीं रही होगी। सिर्फ राजभरों संख्या थी, वो भी अपने साधन से आए हैं, किसी के फोर व्हीलर से या किसी के साधन देने पे नहीं। और हमारे यहाँ भी जितने लोग भी उपस्थित हुए हैं ये सब लोग अपना अपना कीमती समय देकर बिना किसी लोग के लोग इकट्ठा हुए हैं कि कोई धन दिया गया किसी को लिए, किसी कुछ नहीं दिया गया ना, सभी लोग अपना समय कीमती समय दे रहे हैं। अन्य पार्टियों में लोग जनसभा में आते हैं फिर इकट्ठी होती है तो देखते हो बाद में वीडियो वायरल होता है, कोई कह रहा कि मुझको 500 रुपए नहीं मिला, कोई कह रहा मुझको 400 रुपए नहीं मिला, कोई कहता बस में तो हमको लाए लेकिन बस में हमको जाकर छोड़ दिए। मतलब वहां भीड़ जो इकट्ठा होती है वो पैसे के बल पे इकट्ठा होती है, ना कि विचारधारा का आधार पर। हमारे साथ जितने भी गठबंधन में पार्टियां हैं उसमें विचारधारा के साथ सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमको जिस प्रकार समाज में हिस्सेदारी नहीं मिली है, आने वाले 2022 के चुनाव में हमारे समाज को भी इस विधानसभा में हिस्सेदारी मिले। 75 साल लोग कहते हैं, 74 साल लोग कहते हैं चुनाव भारत को स्वतंत्र हो गया, लेकिन मैं समझता हूं कि जो पौनिया जाति हैं इसमें से ब्राह्मण से लेके चमार यानी जो दर्द कहा जाता है, सभी पौनी समाज में आते हैं हम लोग। 2 पौनी जातियों ने तरक्की किया, ब्राह्मण ने और दलित समाज ने। बहुत ही अच्छी समझ आ गई लोगों में, दोनों राजनीति हमसे अच्छी करते हैं।
लेकिन बीच की जातियां, 2 जातियों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी पौनी जाति राजनीतिक नहीं करती। हम लोग सुबह जाते हैं और शाम तक खाने का इंतजार करते हैं और खाना मिलता है तो बासी, जो बच्चों को खाने लायक नहीं रहता। क्या आप चाहते हैं कि उसी प्रकार राजनीतिक में भी आप इंतजार करें कि बासी राजनीति हो जाए? जब सब लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए बन जाए तब आप लोग मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, तब आप लोग विधायक बनना चाहेंगे, तब गांव का प्रधान बनना चाहेंगे, तब क्या बचेगा आपके पास? क्या कहने के लिए बचेगा कि आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं? अभी इकट्ठा हुए हैं, कुछ लोगों को मन में हुआ, हम देखे जब आए थे कुर्सी भरी हुई थी, 3-4 कुर्सियां खाली हो गई हैं, कोई ना कोई काम रहा होगा, चले गए होंगे। राजनीतिक हमको अब करनी होगी, बिना राजनीतिक किए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप कितने बड़े एमएलए, कितने बड़े पढ़ाई के लिए, एमए के लिए, बीए के लिए आप 80 पोस्टों पर लग जाइए। एक उदाहरण दूंगा मैं आपको कि नेता बनने का क्या फायदा होता है। बिहार प्रांत एक ऐसा प्रांत है जो भारत के इतिहास में नहीं, वर्ल्ड के इतिहास में ऐसा आपको उदाहरण दे गया कि पढ़े लिखे लोग एक अनपढ़ के नीचे भी काम कर सकता है और करेगा, मजबूरी है। सबसे बड़े महासचिव जो होते हैं वो भी एक अनपढ़ महिला के अंदर काम किए हैं। राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी, अनपढ़ मुख्यमंत्री थी, ठीक नहीं थी, लेकिन उनके अंदर काम करने वाले कौन लोग थे? सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारी थे, पढ़े लिखे अधिकारी थे। तो बिना राजनीति किए आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इस विचार को रखिए। इन्होंने कहा, ये उदाहरण दिया है, उदाहरण दिया इन्होंने क्या? यहाँ पर उपस्थित पिता समान बुजुर्गगण, युवा साथी, माताएं एवं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी का इस सभा में स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। मैं अंबिका प्रजापति, भारतीय समता समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष, आज आप सभी के बीच में आने का जो मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करना चाहूंगा। साथियों, आपके मन में तमाम ऐसे विचार आ रहे होंगे कि अभी तक तो इतनी पार्टियां थी, एक और नई पार्टी अब कहां से आ गई। ये जरूर आपके मन में विचार आ रहा होगा। और आज हमारे देश को आजाद हुए 74-75 साल हो गए और इन 75 सालों में इतनी पार्टियां आई अलग अलग रूप लेकर, लेकिन किसी ने हमारे इस समाज का उत्थान और भले के बारे में नहीं सोचा। सही है कि गलत है? आज आप देखिए, 74 सालों में जब हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के बाद सभी लोगों को एक संविधान मिला, उस संविधान के अधिकार पर हम सभी लोग अपने भाई से, अपने हक अधिकार के लिए, अपने पड़ोसी से, अपने लोगों से जो है हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। ये 100 नंबर की जो पुलिस होती है, जिसको आप अपने मोबाइल से डायल करते हैं, यह अधिकार अगर किसी ने दिया है तो यह हमारे संविधान ने अधिकार दिया है। आप अपने भाई से अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं तो यह अधिकार भी आपको किसने दिया? संविधान ने दिया। और उस संविधान को बनाने के लिए 299 लोगों की कमेटी एक थी, जिसे एक पूर्ण रूप दिया गया और पूर्ण रूप देने के बाद उस पर फाइनल ड्राफ्ट पे सिग्नेचर डॉक्टर रत्नप्पा भारमप्पा कुम्हार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। साथियों, अगर आपसे कहा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे तो आप सभी लोग बता लेंगे। कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं। डॉक्टर रत्नप्पा भारमप्पा कुम्हार जी की चर्चा हो रही है, आपके बारे में कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं जरा। बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम आपके विधानसभा में आप सभी लोग डॉक्टर रत्नप्पा जी के बारे में जानते हैं। लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पर बैठे हैं नहीं जान पा रहे हैं, या आप उसको और अच्छे ढंग से किसी के सामने कैसे प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं जागे हुए लोग हैं। अपने समाज में अपने समाज के लोगों की दशा और चिंता है कि हम भी अपने समाज को किस तरह से आगे लेके जाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर रत्नप्पा भारमप्पा कुम्हार जो थे, जब यह हमारा देश
बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जब हमें खुले आसमान के नीचे इस तरह से बैठकर सभा करने का अधिकार नहीं दिया जाता था, उस समय डॉक्टर रत्नप्पा भारमप्पा कुम्हार जी अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दिए। इन्होंने वह लड़ाई लड़ी जिसके आजादी के कारण आज हम खुले आसमान के नीचे एक सभा कर रहे हैं, जिससे आज आप सभी से मिलने का हमें जो मौका प्राप्त हुआ है, ये उसी डॉक्टर रत्नप्पा भारमप्पा कुम्हार के संविधान के कारण संभव हुआ है। साथियों, डॉक्टर रत्नप्पा भारमप्पा कुम्हार जी जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें सचिव पद पे थे, इनको लिखने का काम दिया गया था। और आप डॉक्टर रत्नप्पा भारमप्पा कुम्हार जी 6 बार सांसद भी रहे हमारे इस भारत देश में। विधानसभा के 6 बार जो है विधानसभा विधायक रहे हैं और 1 बार सांसद भी चुने गए। साथियों, भारत सरकार ने उस समय इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी पुरस्कृत किया। ऐसे महानुभूति, ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे समाज के रहने वाले आज तक कोई पार्टियां नहीं आई। और आपको बताएं कि आपके भी महापुरुष हैं जो इतने आगे हुआ करते थे। बताइए, कोई किसी ने बताया आज तक आपको डॉक्टर रत्नप्पा भारमप्पा कुम्हार जी के बारे में? इन 2 सालों से पहले किसी ने आपके बीच में आकर चर्चा किया? कभी नहीं। आज सपा को देख लीजिए, बहुजन को देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए, अगर मैं पार्टियों के नाम गिनाऊंगा तो करीब 2000 पार्टियां हैं। उन 2000 पार्टियों में क्या किसी को हमारे समाज के बारे में चिंता नहीं थी? हमारे समाज के महापुरुष को चिंता नहीं थी? देखिए, जब कोई भी महापुरुष, अगर महापुरुष कहा जाता है तो उसकी जाति नहीं पूछी जाती। क्यों? क्योंकि वह जाति और धर्म से उठकर काम करता है, तभी महापुरुष होता है। और आप जो है इस भारत देश को, जहाँ पे 130-135 करोड़ की जनसंख्या है, इसे संचालित करने के लिए एक संविधान का निर्माण किए डॉक्टर रत्नप्पा भारमप्पा कुम्हार जी, और इसे आज तक किसी पार्टी ने बताने का काम नहीं किया। क्या आपके मन में यह जिज्ञासा नहीं होती कि उन अन्य समाज की तरह जो आज राजनीति के चरम सुख को भोग कर रहे हैं, क्या हमारा समाज भी आगे जाए? क्या आपके मन में यह भावना नहीं आती? मैं आप लोगों से प्रश्न करना चाहूंगा, आती है या नहीं? बताइए। मेरे कहने का आशय है कि यहाँ पर कितने लोग मिट्टी का काम करते हैं? जरा हाथ उठाइए। मिट्टी का काम कितने लोग करते हैं? कितने लोगों के रिश्तेदार मिट्टी का काम करते हैं? हाथ उठाइए। जो मिट्टी का काम करते हैं, जिनके रिश्तेदार मिट्टी का काम करते हैं, हाथ उठाएं। यानी लगभग सभी लोगों के घर के लोग मिट्टी का काम करते हैं। आप सोचिए, क्यों अपने अस्तित्व को हम लोग खोते जा रहे हैं? जब बर्तन नहीं हुआ करता था तो यह बर्तन बनाने का काम हमारे समाज ने किया। जब थपुआ और नरिया नहीं हुआ करता था, लोग इस तरह के घर में नहीं रहा करते थे, उस समय हमारे समाज ने थपुआ और नरिया बनाने का काम किया। लोग कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ। आज अगर आप कुल्हड़ की चाय पीते हैं तो वह कुल्हड़ भी हमारे समाज ने बनाने का काम किया। जिस समाज की लोग पूजा करते हैं, जिस भगवान की लोग पूजा करते हैं, उस मूर्ति को भी आकार देने का काम हमारे समाज ने किया। लेकिन जितनी भी पार्टियां आई, सब जाति के हिसाब से वर्गीकृत करती गई, बांटती गई, और बांटने के बाद हमको अलग अलग जगहों पर छोड़ दिया। और हम सभी लोग यहाँ पर परेशान होकर अपने हक अधिकार के लिए चिंता कर रहे हैं कि कौन नेता आएगा जो हमें अपने हक अधिकार को दिलाएगा। साथियों, आपका इतिहास छिपाया गया, और आपके उस इतिहास को छिपाने का कारण यही रहा कि हम अपने उस मिट्टी के काम से बाहर नहीं निकलना चाहे। अगर आपको मिट्टी का काम करना हो तो उस मिट्टी को बर्तन बनाने के योग्य काम करने के लिए पूरा का पूरा एक परिवार में अगर 5 लोग हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई हैं, हमारे दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, तो सभी लोग मिट्टी को उस योग्य बनाने के लिए पूरा परिवार लगा रहता है कि नहीं? लेकिन अगर उसकी कीमत आप जानना चाहें तो एक मजदूर की जो कीमत होती है वह 400 रुपए, 300 रुपए माना जाता है कि नहीं जाता? अगर 400 रुपए माना जाता है तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक परिवार में अगर 5 लोग मिट्टी का काम कर रहे हैं तो 2000 रुपए आना चाहिए।
क्या 2000 मिट्टी के काम करने से आपके परिवार में आता है? नहीं आता, नहीं आता। इसका मतलब हमारे उस कुम्हारी कला का, हमारे उस कला का जो हमको कीमत नहीं मिल पाती। सही है कि नहीं? एक ऐसा समाज जो पहले पत्तल बनाने का काम करता था, मुसहर लोग पत्तल बनाने का काम करते थे कि नहीं करते थे? आज पत्तल कौन बना रहा है? आज जो है मशीनें पत्तल बना रही हैं और हम लोग उसको खरीद कर उसमें अपने कार्य प्रयोजन में इस्तेमाल प्रयोग में ला रहे हैं। एक ऐसा समाज जो लोहे का काम करता था, मतलब अब जो पहले की रीतियां थी जिसके कारण हमारी कला मानी जाती थी, जिसके कारण हम पहले अमीर राजा हुआ करते थे, आज हम कितना पीछे हो गए कि नहीं हो गए? अब इसे आगे बढ़ाने के लिए कौन आएगा? जरा सोचिए। आपके विधानसभा में जो निजामाबाद विधानसभा है, एक ऐसे व्यक्तित्व के भाई नेता मनीष जी, मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाए, जो लगातार आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके चरणों पे लगे रहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे इस समाज की उस कीमत को हम दे दें। जो एक परिवार मिट्टी का काम करता है, एक मुसहर समाज जो पत्तल बनाने का काम करता था, वही उसका रोजगार था, वो भी रोजगार छीनता जा रहा है। सही है ना? ऐसे लोगों को उठाने के लिए आप दिन रात भटकते हुए किसी के घर आज यहाँ तो कहीं दूसरे दिन वहाँ, इसी तरह से आपके विधानसभा में लगे हुए हैं। लेकिन अगर वही कोई नेता आपकी 4 गाड़ियों से आता है तो आपको लगता है कि यह नेता मजबूत है, ये हमारी मदद कर देगा। आप सोचिए, जो मजबूत रहेगा वो और लूटता है, आपको लूटता है कि नहीं? और जो जरूरतमंद है, जो आपके हक अधिकार के लिए लड़ना चाहता है, जो आपको दर्द को अपना दर्द समझ लिया है, जो आपके लिए जीने और मरने की कसमें खा लिया है, वह आपके बीच में आकर आपसे कहता है कि मैं भारतीय समता समाज पार्टी का पदाधिकारी हूं और मुझे आप सभी लोग वोट दीजिए। तो आपके मन में आता है कि क्या मिली? सही है ना? एक सवाल हमारे समाज के लोग कहते हैं कि क्या मिलेगा। आज मैं वास्तव में आपको देने आया हूं, और अगर आप वास्तव में लेना चाहते हैं तो आप अपने नात, रिश्तेदार, घर परिवार में जाकर इसकी चर्चा जरूर करिएगा कि कैसे मिलेगा। हमारा समाज बर्तन का काम करके जब जाता है किसी दुकान पर उस बर्तन को देने के लिए, तो वह दुकानदार कहता है रख दीजिए उधर, कहता है कि नहीं? रखने के बाद कहता है तनी चाहिए दे ले आवत है, तनी पनिया ले आवत है, कहता है ना? यानी उस परेशानी के बाद एक और परेशानी, उस मजदूरी के बाद अलग से एक मजदूरी। आपको दर्द नहीं होता है? मुझे तो दर्द होता है। यही कारण है कि मैं अपने बिलरियागंज से छोड़कर आपके बीच में आया हूं कि मैं मिल लूं अपने उन भाइयों से जो दर्द से कराहते रहते हैं, परेशान रहते हैं। थोड़ा सा विचार करिए इस पे कि ये दर्द दूर कैसे होगा। क्या हमारी आने वाली ये संतानें जो है उसी तरह से मिट्टी के कामों में लिपटी रहे, उसी तरह से वह भी जो है अपने हाथ को गंदे करते करते जो है चली जाए? बताइए। मैं छोड़ने के लिए काम आपको नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वह आपकी रोजी रोटी है, आप उसको करिए, लेकिन उसकी कीमत के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? उसकी मजदूरी के लिए आपको लड़ना पड़ेगा कि नहीं लड़ना पड़ेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप काम छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास मैं जब रोजगार देने लायक बनूंगा तो आप सभी के बच्चों को नौकरियों में लगाऊंगा, आपके लोगों को नौकरियों में लेकर चलूंगा, जहां से आपका बेटा जो है डीएम अधिकारी और थाने का आपके अध्यक्ष बन के आएगा। तो कैसा रहेगा? ये तभी संभव हो पाएगा जब आपके मन में ये भावना जागे कि अपना क्या है और पराया क्या है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर हम सारी योजनाएं अभी आपके सामने बता देंगे तो जिनके पास हम नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि हमारे पास संसाधन की कमी है, हम शायद रोज घर घर आपके नहीं आ पाएंगे, लेकिन एक बार अगर आएंगे और आपके अंदर वह अपनापन है जिसको जानकर आप फोन लगाएंगे अपने रिश्तेदारी में कि कोई नेता मनीष जी आए थे जो हमें ऐसी बातें बता रहे थे, तो वह रिश्तेदार भी जान जाएगा कि नहीं जान जाएगा। पहले यह टेलीफोन नहीं हुआ करता था, ये जो मोबाइल आज घर घर में है, किसी के पास मोबाइल नहीं हुआ करती थी तो पड़ोसी के घर पे या 1 कोस 2 कोस दूर जाकर लोग फोन लगाते थे कि नहीं? उस समय यहाँ के लोग आकर
इटावा से, मैनपुरी से आकर 4-4 बार सत्ता हासिल कर लिए और कहते हैं कि पिछड़ों के हम नेता बनते हैं। बताइए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुलायम सिंह यादव 4 बार मुख्यमंत्री उनकी सरकार ने बनाया कि नहीं बनाया? फिर भी हमारे पिछड़े लोगों को एक नहीं कर पाए। सुश्री मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन उन्होंने भी दलितों को और पिछड़ों को एक करने में कामयाबी हासिल नहीं की। मेरी बातें अगर गलत लगेगी तो आप बैठकर मुझसे और संवाद कर लीजिएगा, लेकिन ये जितने भी सरकारें आई हैं अब और अलग अलग वादे करते आ रही है। अभी भी आपको भरोसा है कि वो हमको हमारे लिए काम करेंगी? 4 बार तो सत्ता में रहे, तब हमारी याद नहीं आई। आज सत्ता से हट गए, फिर आना है तो आपको हमारी याद आ रही है। आज जगह जगह पे प्रजापति की मीटिंग की जा रही है, जो दूसरे समाज के लोग, दूसरे पार्टियों के लोग कर रहे हैं कि कहीं से ये भीड़ कहीं ज्यादा ना हो जाए। मैं आपको उदाहरण देके समझाना चाहता हूं। यहाँ पे कितने लोग प्रजापति हैं, जरा हाथ उठाइए। ठीक है, कितने लोग अन्य समाज के हमारे भाई बैठे हैं, वो हाथ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अन्य समाज के लोग बैठे हैं, आपका साथ देने आए, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए कितने खुशी की बात है, वह आगे बढ़ चुके हैं अपने लोगों को लेकर। लेकिन वास्तव में अगर राजनीति करना है तो हमारे साथ ही आएंगे तो राजनीति अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे संघर्ष उनको ज्यादा करना है, कंपटीशन है, और यहाँ पे एक शुरुआत हो गई है जो हमारे प्रजापति भाई देने के लिए तैयार है। सही है कि नहीं? मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि अब मैं आपको अंदर बताता हूं कि कैसे हमारी गिनती होगी। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। यहाँ पर 200 विधानसभा क्षेत्र के हसनपुर बगिया उर्फ पूरा कोहराना गांव में बूथ कार्यकर्ता की बैठक कर रहे हैं और आप सभी लोगों से अपील करते हैं कि हिस्सेदारी मोर्चा में शामिल भारतीय समता समाज पार्टी के प्रत्याशी, यानी मैं खुद प्रत्याशी हूं, और इस बार भारतीय समता समाज पार्टी के माध्यम से हम सभी लोगों को यह दिखाना है कि यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी ने खुद काम नहीं कर पाई, वह कार्य भारतीय समता समाज पार्टी करे। भाजपा का जो खाता है वह भारतीय समता समाज पार्टी के द्वारा खुले। क्या आजमगढ़ जिले में आज तक कोई विधायक बना? आप सोचिए, आजमगढ़ जिले में प्रजापति समाज का कोई विधायक बना? नहीं बना। अमेठी जिले में बन सकता है, बादा में बन सकता है, तो आजमगढ़ में क्यों नहीं बन सकता? क्या आप लोग उनसे कमजोर हैं? आजमगढ़ को तो बहुत दबंग जिला माना जाता है, तो आप पिछड़े क्यों हैं? जब अमेठी में विधायक बन सकता है प्रजापति समाज से, बादा में बन सकता है, तो आजमगढ़ में भी बन सकता है। तो जहां पर हमारी स्थिति मजबूत है, वहां से हमको प्रजापति विधायक बनाना है, अपने समाज से विधायक बनाना है। तो कितने लोग तैयार हैं अपना विधायक बनाने के लिए? अपने समाज से विधायक बनाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हाथ जरा एक बार फिर उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप लोगों को थोड़ा प्रकाश डालूंगा। आप लोग एक नाम सुने होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा योगदान मिला है। हम इनको बड़े तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन से इनको धन्यवाद देते हैं और अपने आए हुए महेंद्र कुमार प्रजापति जी को धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ हम अपने सभी भारतीय समता समाज पार्टी के लोगों को बड़े ही गर्व के साथ आज निमंत्रण देते हैं कि हम आगे चलने के लिए एकदम तैयार हैं। और इसी के साथ
हम जो है अपने सभी लोगों के एक नारा देते हैं, भारतीय समता समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज समता पार्टी, भारतीय समता समाज पार्टी, मनीष प्रजापति नेताजी। तो अब समय आप लोगों का बहुत लिए, आप लोगों को बड़े ही भाग से धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र के हसनपुर बगिया उर्फ पूरा कोहराना गांव में बूथ कार्यकर्ता की बैठक कर रहे हैं और आप सभी लोगों से अपील करते हैं कि हिस्सेदारी मोर्चा में शामिल भारतीय समता समाज पार्टी के प्रत्याशी यानी मैं खुद प्रत्याशी हूं और इस बार भारतीय समता समाज पार्टी के माध्यम से हम सभी लोगों को यह दिखाना है कि यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी ने खुद काम नहीं कर पाई वह कार्य भारतीय समता समाज पार्टी करे। भाजपा का जो खाता है वह भारतीय समता समाज पार्टी के द्वारा खुले। क्या आजमगढ़ जिले में आज तक कोई विधायक बना? आप सोचिए, आजमगढ़ जिले में प्रजापति समाज का कोई विधायक बना? नहीं बना। अमेठी जिले में बन सकता है, बादा में बन सकता है, तो आजमगढ़ में क्यों नहीं बन सकता? क्या आप लोग उनसे कमजोर हैं? आजमगढ़ को तो बहुत दबंग जिला माना जाता है, तो आप पिछड़े क्यों हैं? जब अमेठी में विधायक बन सकता है प्रजापति समाज से, बादा में बन सकता है, तो आजमगढ़ में भी बन सकता है। तो जहां पर हमारी स्थिति मजबूत है वहां से हमको प्रजापति विधायक बनाना है, अपने समाज से विधायक बनाना है। तो कितने लोग तैयार हैं अपना विधायक बनाने के लिए? अपने समाज से विधायक बनाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हाथ जरा एक बार फिर उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप लोगों को थोड़ा प्रकाश डालूंगा। आप लोग एक नाम